इस जगत के जितने भी जीवधारी हैं, उन जीवधारियों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सामाजिक प्राणी है। कहते भी हैं कि मैन इज सोशल एनिमल, आदमी एक सामाजिक जानवर है। तो है तो ये जानवर लेकिन सामाजिक है, और सामाजिकता का सीधा संबंध होता है संबंधों से। क्योंकि समाज की परिभाषा जब करते हैं तो कहते हैं कि संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, और इसी को रूसो जैसे दार्शनिक कहते हैं कि मैन वाज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन, कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वो संबंधों के या विभिन्न तरह की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये स्थिति मनुष्य के जीवन में देखी जाती है। और मानव संबंध में अगर हम बात करें तो मानव संबंध में जो सबसे प्रगाढ़ संबंध है वो प्रकृति के साथ तो है ही, लेकिन जो प्राइमरी लेवल पर, शरीर के लेवल पर जो संबंध बनते हैं, शरीर और मन के लेवल पर जिन संबंधों के बीच में आकर्षण आता है वो है स्त्री पुरुष का संबंध। क्योंकि स्त्री पुरुष के योग से ही किसी शरीर का निर्माण होता है। तो जब शरीर के निर्माण में स्त्री पुरुष का योग है तो निश्चित ही किसी भी शरीर में स्त्री पुरुष दोनों तत्व पाए जाते हैं। अब पुरुष के शरीर में जो स्ट्रांग है पॉइंट वो क्या है, वो उसका पुरुष तत्व है, और स्त्री के शरीर में जो स्ट्रांग पॉइंट है वो है स्त्री तत्व। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पुरुष के शरीर में स्त्री तत्व नहीं है या स्त्री के शरीर में पुरुष तत्व नहीं है। ये दोनों ही एक दूसरे के आकर्षण की वजह इसलिए बनते हैं कि एक दूसरे से मिलकर ये पूर्ण होना चाहते हैं, क्योंकि अधूरापन है, कहीं न कहीं साम्यता लाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में समत्वम योग उच्यते की बात की है, और योग की बात मैं करूं तो शिव शक्ति योग मतलब स्त्री पुरुष का ही योग है। देखें गहरे में तो इन्हीं तत्वों का योग है। तो स्त्री पुरुष देह नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो बुद्धि और भाव, इन दो के मेल को स्त्री पुरुष कहते हैं। स्त्री भाव प्रधान होती है, पुरुष बुद्धि प्रधान होता है, और भाव और बुद्धि का जब योग होता है तो व्यवहार संतुलित होता है। और व्यवहार के असंतुलन का कारण क्या होता है, भाव और बुद्धि में, भाव और क्या कहते हैं आपके बुद्धि में संघर्ष का होना। अक्सर ये इस द्वंद्व से मनुष्य जूझता है। तो ये जो आकर्षण है ये स्वाभाविक है और ये रहेगा। तो इस आकर्षण को समझने के लिए हम लोगों को ये समझना होगा कि ये संबंध क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आज के समय में कि मैं देखता हूँ ये दोनों ये संबंध एक दूसरे के संघर्ष का वजह बने हुए हैं। स्त्रियों को लगता है कि उनको पुरुष जो है प्रतिबंधित करने की कोशिश कर रहा है, और पुरुषों को लगता है कि स्त्रियां स्वच्छंद हो रही हैं। ये बहुत बड़ा भ्रामक सिचुएशन है जिससे आज का समाज जूझ रहा है। आप देखें, भारत एक ऐसा देश है जहां हम ब्रह्म में भी अर्धनारीश्वर को देखते हैं। स्त्री पुरुष कहीं और से नहीं आए हैं। अगर हम प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की बात करें तो प्रजापिता ने ही अपने शरीर के दो भाग कर लिए, एक भाग स्त्री का था, एक भाग पुरुष का था, और इन दोनों के मेल से ये सृष्टि हुई। लेकिन जब सृष्टि ही स्त्री पुरुष के मेल से होती है तो सृष्टि में जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति भी इन्हीं संबंधों में प्रेम की वजह से होगा। लेकिन प्रेम का संबंध संबंधों में होता नहीं है। प्रेम और प्यार में फ़र्क है। कई बार हम प्रेम और प्यार को एक समझ लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, प्रेम हमेशा अनकंडीशनल होता है, जिसको अनकंडीशनल लव कहते हैं हम, और प्यार हमेशा कंडीशनड होता है। तो इसको समझें, क्योंकि प्यार में मांग होती है एक दूसरे, वो तो अपने आप होता है। प्रेम में आपको बिना कहे आपकी इच्छा पूर्ति के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है, और यहाँ पर आप अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए व्यक्ति को बाध्य करते हैं। तो प्रेम एक प्रकार की स्वतंत्रता देता है संबंधों में, और प्यार कहीं न कहीं संबंधों में परतंत्रता की अनुभूति कराता है, जो बाद में बोझिल हो जाते हैं और फिर संबंधों से आदमी भागने लगता है। तो संबंधों की समझना परम आवश्यक है। और ख़ासकर स्त्री पुरुष को लेकर आज का जो युवा है ये दैहिक आकर्षण
या कह सकते हैं विचारों के आकर्षण तक ही है, लेकिन सच ये है कि वो आत्मा का आकर्षण होना चाहिए, चेतना का आकर्षण होना चाहिए। अगर शरीर में आप उस चेतना को देखें तो चेतनात्मक दृष्टि से स्त्री पुरुष का योग होता है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से योग बहुत क्षणिक होता है, और आप संबंधों में हमेशा का योग चाहते हैं तो हमेशा का योग अगर आपको चाहिए तो संबंधों में आत्मीयता चाहिए। आत्मीयता ज्ञान से नहीं आती, आत्मीयता किताबों को पढ़ने या किसी से सुनने से नहीं आती। आत्मीयता स्वयं को एक दूसरे में देखने से आती है, और जब ऐसी दृष्टि आप में आती है तो निश्चित ही आप संबंधों में प्रवीण हो जाते हैं। इस विषय को आगे और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, ऐसी हमारी आपसे निवेदन है। और धन्यवाद।